हाय एवरीवन, आई एम सोनिया नैन और हम आज स्टडी करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बायोलॉजी की फॉर योर एसएससी एग्जाम, सीडीएस एग्जाम एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, राइट। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे ल्यूसेंट बुक से, राइट, बुक फॉर योर जनरल साइंस, राइट। सो ल्यूसेंट बुक से हम इस वीडियो में ईच एंड एवरी इम्पोर्टेंट टर्म कवर करेंगे अबाउट बायोलॉजी, राइट। तो ये टर्म्स डायरेक्टली आपके पेपर में पूछी जाती है, राइट। उनकी डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, मीनिंग्स पूछ लेते हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, राइट। तो इस वीडियो में हम वन शॉट में कंप्लीट जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आपके ल्यूसेंट बुक में गिवन है सारी की सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो ऑलरेडी ओके, तो हम अब स्टार्ट कर सकते हैं अपना लेक्चर, राइट। तो फर्स्ट, अगर मैं आपको अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि बायोलॉजी क्या होती है, राइट। फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट बायोलॉजी, राइट। व्हाट इज बायोलॉजी? तो बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मीन्स स्टडी, राइट। बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो बायोलॉजी क्या होगी? बायोलॉजी होगी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म ऑफ दिस वीडियो, राइट। कि सबसे सिंपल जो टर्म है वो बायोलॉजी ही है, राइट। तो बायोलॉजी पता चल गया आपको, बायो मीन्स लिविंग, ओके, बायो मीन्स लिविंग, लॉजी। अब जहां भी लॉजी वर्ड आएगा थ्रू आउट द वीडियो, पूरे लेक्चर में जहां भी लॉजी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, राइट। दिस मीन्स स्टडी ऑफ। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हमारी साइंस में केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है और बायोलॉजी होती है, राइट। सो बायोलॉजी क्या है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, राइट। और इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स को, राइट। सो लिविंग बींग्स को जिस साइंस में हम स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज योर बायोलॉजी, राइट। इतना समझ आ गया? अब देखो, अब लिविंग बींग्स में प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, राइट। सो यहाँ पे पिक्चर्स में आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे प्लांट की पिक्चर गिवन है और ये एनिमल्स की। तो बायोलॉजी में हम प्लांट्स भी पढ़ते हैं और एनिमल्स भी पढ़ते हैं। इतना कवर हो गया कि बायोलॉजी क्या होती है। देन लिविंग बींग्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, राइट। इंसेक्ट्स आते हैं, देन वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, राइट। बहुत टाइप्स के एनिमल्स आते हैं बायोलॉजी में और इनकी स्टडी करते हैं। सिंपल, ये है बायोलॉजी, राइट। देन अब हमें देखनी है कि बायोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेज हैं, राइट। बायोलॉजी की ब्रांचेज क्या क्या हैं, राइट। तो इस सब्जेक्ट की कुछ ब्रांचेज होती हैं, ऐसे ही बायोलॉजी की कुछ सब ब्रांचेज हैं। तो बायोलॉजी की जो दो मेन ब्रांच हैं, राइट। बायोलॉजी की जो दो मेन ब्रांच है वो है जूलॉजी एंड बॉटनी, राइट। जूलॉजी एंड बॉटनी हम पढ़ेंगे इन डिटेल। पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोलॉजी वर्ड का ओरिजिन क्या है। कई बार आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ वर्ड का ओरिजिन क्या है, राइट। वन मोर थिंग, ल्यूसेंट, ल्यूसेंट में ये सब गिवन है। अगर आप ल्यूसेंट पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां मिलेंगे। and and Lucent is the most important book for your journal study, for your journal science, right? So you have to cover each and every word of Lucent, right, to score good marks. Okay, so biology वर्ड का जो ओरिजिन है, राइट, बायोलॉजी वर्ड का जो ओरिजिन है वो है ग्रीक ओरिजिन, राइट। अब वहां पे जाके कंफ्यूज मत हो जाना, लेटिन भी ऑप्शन में होगा, ग्रीक भी ऑप्शन में होगा, यू हैव टू टिक ग्रीक, राइट। तो इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? ग्रीक, ओके। अब बायोलॉजी को हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो इसमें जो टू पार्ट्स हैं बायोलॉजी वर्ड के वो है बायोस एंड लोगोस, राइट। बायोस एंड लोगोस से मिलके बना है बायोलॉजी वर्ड। तो बायोस मीन्स होती है लाइफ एंड लोगोस मीन्स होती है स्टडी, राइट। सो लाइफ की स्टडी इज बायोलॉजी, राइट। लाइफ की स्टडी इज बायोलॉजी, राइट, ओके। नो मैटर आपको बायोलॉजी आती है, आपने पहले पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, आफ्टर दिस लेक्चर आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर हो जाएंगी ऐसे, राइट। टिल नाउ आपको बायोलॉजी वर्ड का ओरिजिन समझ में आ गया कि ग्रीक ओरिजिन है, दो वर्ड्स से बना हुआ है, बायोस एंड लाइफ, ओके, राइट। बायोस एंड लोगोस, राइट। बायोस लाइफ एंड लोगोस स्टडी। नाउ नेक्स्ट, अब साइंटिस्ट के नेम हमें याद करने होते हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं, जो मेन टर्म्स होती हैं कि वो किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज करी, राइट। दिस वी हैव टू रिमेम्बर। तो
ये जो टर्म है राइट, बायोलॉजी जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम किसने कॉइन करी थी? दिस इज फर्स्ट टाइम गिवन बाय, ये सबसे पहले किसने दिया था ये टर्म? लमार्क ने एंड लमार्क ने एंड ट्रेविरेनस ने, राइट? एंड द ईयर, राइट, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस, राइट, बट यू हैव टू रिमेंबर नेम ऑफ साइंटिस्ट, राइट? तो लमार्क ने एंड ट्रेविरेनस ने दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी टर्म दी थी, और इन ईयर 1801, राइट, इन ईयर 1801 लमार्क एंड ट्रेविरेनस गिवन द टर्म बायोलॉजी, राइट? अब आपको बायोलॉजी का मीनिंग पता चल गया, ओरिजिन पता चल गया, दैट इज ग्रीक। देन किस फर्स्ट टाइम जो बायोलॉजी टर्म है वो कॉइन किसने करी थी? दैट इज लमार्क एंड ट्रेविरेनस, राइट? नाउ अब दो ब्रांचेज होती हैं बायोलॉजी की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज होती हैं, दो सब ब्रांचेज होती हैं, राइट? वो कौन से बॉटनी है एंड जूलॉजी, राइट? बॉटनी एंड जूलॉजी। अब एक में तो हम प्लांट जूलॉजी में तो हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को, और बॉटनी में स्टडी करते हैं प्लांट्स को, राइट? तो दो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज बना दिए बायोलॉजी की, कि डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म को, कौन से लिविंग बीइंग को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं ऑन द अदर साइड, हम बोलेंगे कि वी आर स्टडिंग बॉटनी। तो ऐसे बॉटनी जूलॉजी दो ब्रांच है। आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है जूलॉजी। देन स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज, answer is botany, right? So zoology and botany. Now as I have written here, right, मैंने लिखा भी है यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए कि zoology जो है that is study of different aspects of animals। इसमें हम बस आपको इतना याद रखना है कि zoology, जू में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो zoology is the study of animals, right? Then botany, right, botany is the study of plants, right? तो कंफ्यूजन खत्म, ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको इनके फादर्स याद रखने हैं, राइट? फादर्स क्या है कि जिन्होंने मेजर वर्क किया है इन ब्रांचेज में। तो जूलॉजी जो है दैट इज, जूलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम है एरिस्टोटल, राइट? और एरिस्टोटल सेम साइंटिस्ट, यही साइंटिस्ट है फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, देन यू हैव टू आंसर एरिस्टोटल। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ zoology कौन है, देन अगेन द सेम आंसर, फादर ऑफ zoology इज एरिस्टोटल, राइट? एंड फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, राइट? थियोफ्रेस्टस इज फादर ऑफ बोटनी एंड zoology एरिस्टोटल। आपको जियोलॉजी पता चल गया क्या होता है, बोटनी पता चल गया क्या होता है, उनके फादर्स का पता चल गया, राइट? तो दिस मच इज इनफ, राइट, दिस मच इज इनफ। आपको ज्यादा डिटेल में करना भी नहीं है, बस ऊपर ऊपर से आपने अगर माइंड में चीजों को अंडरस्टैंड कर लो, राइट? तो जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी एंड देयर फादर्स, ओके, इतना आ गया समझ। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स हम स्टार्ट करते हैं, राइट? हम अल्फाबेटिकली चलेंगे एज पर योर ल्यूसेंट बुक, राइट? तो अल्फाबेटिकली हम ईच एंड इम्पोर्टेंट टर्म आपकी कवर करेंगे, राइट? जो टर्म्स ऐसे लगेंगे कि विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ज्यादा अच्छे से हम कवर कर सकते हैं, तो वहां पे हम पिक्चर्स भी देखेंगे उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, right? So we can now start with important terms, okay, right? Now you have a good idea about biology, right? So now let's start with these terms, okay? First term here we have is anatomy, right? Anatomy. What is anatomy? Anatomy is study of internal structure, right? Study of internal structure. जो भी हमारी बॉडी में इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर हम उनको स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज anatomy, right? Right. अब जैसे हम लिवर की, किडनी की और अदर ऑर्गन्स की, जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन्स हैं, अगर उनकी स्टडी हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनैटमी, राइट? अनैटमी। तो डायरेक्टली आपको यही ऑप्शन देखना है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज अनैटमी, राइट? देन एग्रोलॉजी, राइट? एग्रोलॉजी, एग्रो मीन्स, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, राइट? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना कि एग्रीकल्चरल ऑप्शन मत टिक करना डायरेक्टली, ठीक है? यहाँ पे है ट्विस्ट, राइट? एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी इज सोयल साइंस, राइट? दिस इज सोयल साइंस। यहाँ पे हम सोयल के टाइप्स, राइट, सोयल की फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये सोयल के करेक्टर्स, इनके बारे में स्टडी करते हैं, राइट? सो दिस इज एग्रोलॉजी, राइट? एग्रोलॉजी।
अब नेक्स्ट है एग्रोनोमी, राइट। एग्रोनोमी, एग्रोनोमी में हम दोनों चीज स्टडी करते हैं, सॉइल मैनेजमेंट स्टडी करते हैं प्लस क्रॉप प्रोडक्शन स्टडी करते हैं। अब एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो क्रॉप का तो आएगा ही, राइट। एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन, राइट, मैनेजमेंट, ये सब होता है। तो अब एग्रोनोमी में दोनों ही होते हैं, सॉइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, बट एग्रोलॉजी में सिर्फ सॉइल होता है, सिर्फ स्टडी ऑफ सॉइल होता है, एग्रोलॉजी, राइट। नेक्स्ट इज एग्रोस्टोलॉजी, राइट। एग्रोस्टोलॉजी इज ग्रास स्टडी, राइट। यहाँ पे ग्रास को स्टडी किया जाता है, जो हमारे सबने देखा होगा ग्रास, तो है ना। तो ग्रास की स्टडी को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी, राइट। आपको शुरू शुरू में ये वर्ड हार्ड लगेंगे, बट ओवर द टाइम आप एक बार समझोगे, देन याद करोगे, इजिली आप रिमेम्बर कर लोगे, राइट। एग्रोनॉमी, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने रेड कलर या ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, राइट। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, वो आप स्किप नहीं कर सकते। देन एपीकल्चर, राइट। एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या होता है, हनी बी की जो रियरिंग होती है, हनी बी की रियरिंग की जो स्टडी होती है, दैट इज एपीकल्चर, राइट। हनी बी को हम रियर करते हैं हनी के लिए, राइट। हनी प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हनी बीज को पालेंगे, राइट। इन वेरी लेमन लैंग्वेज कि हनी बी को पालेंगे, हनी बी की रियरिंग करेंगे, ताकि हमें क्या मिल सके, हनी मिल सके, राइट। तो इसको बोलते हैं एपीकल्चर, राइट। इसको बोलते हैं एपीकल्चर, राइट। उसके बाद होगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, एंथो मीन्स फ्लावर, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी, राइट। अब एंथो क्या होता है, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, एंथो ना, एंथर एक फ्लावर में ना ऑर्गन होता है, जैसे हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स है ना हमारी बॉडी में, लिवर है, हार्ट है, ऐसे प्लांट में भी ऑर्गन, राइट। एंथर जो होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन करता है फ्लावर, प्लांट, राइट। तो एंथर, कहाँ भी एंथर आए तो ये फ्लावर से रिलेटेड है, आप समझ लेना। तो एंथोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी को हम बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या होता है, एंजियोलॉजी जो होता है वो, एंजियो, एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, हमारे बॉडी में क्या होता है, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, राइट। अब आपको जो आपकी स्किन में जो ब्लू कलर की जो दिख रही है ना, देखो अपनी स्किन में जो ब्लू कलर की दिख रही है, दीज आर वेन्स, राइट। ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी रेड कलर की, राइट, रेड टू पर्पल कलर की जो होती है, दोज आर आर्टरीज, राइट। सो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ट्रेवल करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड ट्रेवल करता है, किसके थ्रू करता है, आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू करता है, और इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, राइट। और इनको दूसरा नाम जो है वो एंजियो, राइट। तो एंजियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं हम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम स्टडी करते हैं, राइट। और हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम स्टडी करते हैं आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, हार्ट के बारे में, राइट। So this is angiology. अब arthrology, arthrology, arthrology is the study of joints, right? Arthrology is the study of joints. अब आपने कई बार सुना होगा कि एजेड पर्सन, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि घुटने दर्द कर रहे हैं, कभी पैर दर्द कर रहा है, कभी ऐसे चलता रहता है ना। तो वो क्यों होता है, दिस इज मेनली ड्यू टू आर्थराइटिस, राइट। सो आर्थराइटिस जॉइंट्स का जो पेन होता है ओवर द टाइम, जो क्रोनिक पेन चलता रहता है, उसे क्या होता है, आर्थराइटिस होता है। और आर्थराइटिस जो होता है उसकी स्टडी को ही हम बोलते हैं वो जॉइंट्स की एक बीमारी होती है, राइट। अब आर्थ्रोलॉजी क्या होता है, अगर हम जॉइंट्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी, राइट। ओके। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो वर्ड जहां भी आए, अब ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, एक तो एंथो है, एक एंथ्रो है। एंथो वाला तो एंथर था जो कि फ्लावर में होता है, तो वहां तो फ्लावर की स्टडी थी, अब यहाँ पे एंथ्रो है, राइट। कहीं भी एंथ्रो वर्ड देखो तो वहां पे क्लियर रखना अपने माइंड में कि वो ह्यूमन से रिलेटेड है, राइट, वो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो एंथ्रोपो, एंथ्रोपो मीन्स ह्यूमन से रिलेटेड, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड देयर डेवलपमेंट, राइट। कि ह्यूमन कैसे उनका ओरिजिन हुआ, कैसे उनकी डेवलपमेंट हुई, कैसे उन्होंने अपनी सोशल लाइफ बनाई, ऑल दीज थिंग्स हम स्टडी करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो एंथ्रोपोलॉजी ये पहले पूछा भी गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंथ्रोपोलॉजी, राइट। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी है, राइट, अबाउट देयर सोल,
सोशल बिहेवियर, अबाउट द मेंटल बिहेवियर, राइट, द सिविलाइजेशन, ये सब हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में. ओके, राइट. This much is clear to you. Anatomy, agrology, agronomy, agrostology, study of grass, right? Then important one apiculture. Apiculture is important, जिसमें कि हम honey bee की rearing करते हैं, the production of honey, right? फिर anthology, then angiology. Angiology is related to angiology. क्या स्टडी करते हैं? हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, ये सब एंजियोलॉजी में. ठीक. तो एंथ्रोलॉजी, जो एजेड पर्सन को जो प्रॉब्लम होती है वो आर्थराइटिस होती है, और आर्थराइटिस जॉइंट से रिलेटेड है, तो आर्थ्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स, राइट. देन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड देयर डेवलपमेंट, राइट. तो दिस मच इज क्लियर, राइट. आगे होगा इतना तो समझ, बहुत ज्यादा सिंपल है ये तो, राइट. अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारी, यहाँ पे देखो पिक्चर्स लगाई हुई है मैंने कुछ, राइट, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए. अब देखो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ये क्या है? हनी, हनी है, राइट. तो यहाँ पे ये क्या बना रही है? हनी बना रही है. तो दिस दिस इज नोन एज एपीकल्चर, राइट. तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है, दिस वन, दिस शोज एपीकल्चर, राइट, रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी प्रोडक्शन, राइट. तो यहाँ पे हनी बीज है जो हनी बना रही है, जो प्रोडक्शन कर रही है हनी का, और ये हमने मैन्युअली इनको ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करिए कि यहाँ पे कल्चर लगाएं, तो ये दिस इज एपीकल्चर, राइट. अब दूसरी जो पिक्चर है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है? यहाँ पे नी, राइट. जो हमारा नी है, नी का ज्वाइंट दिखाया गया है, राइट. नी का ज्वाइंट दिखाया गया है. तो स्टडी ऑफ ज्वाइंट, स्टडी ऑफ ज्वाइंट क्या होता है? जस्ट रिकॉल इन योर माइंड, राइट. स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स क्या होता है? दैट इज आर्थ्रोलॉजी, राइट, आर्थ्रोलॉजी, राइट. अब यहाँ पे देखो इस पिक्चर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स दिखाए गए हैं. रेड वाले जो हैं दोज आर आर्टरीज, एंड जो ब्लू वाले हैं वो वेन्स हैं, राइट. तो इसको बोलते हैं एंजियोलॉजी, राइट, एंजियोलॉजी, राइट. अब पिक्चर नंबर 4 में देखो, राइट. पहले आपको बंदर दिख रहा होगा, राइट, चिंपैंजीज दिख रहे होंगे, देन आपको ह्यूमन दिख रहा होगा ना, राइट. ये मोस्ट सिविलाइज्ड ह्यूमन दिख रहा होगा यहाँ पे, right. So these all are the developmental stages of human, right. तो इसको हम बोलते हैं, इस इनकी स्टडी को करने को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, राइट. तो इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स, राइट, क्या कवर हो गया? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है दैट इज एंड्रोलॉजी, राइट. एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी क्या होता है? राइट, एंड्रोलॉजी, एंड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू मेल, राइट. एंड्रो मीन्स मेल, गाइनो मीन्स फीमेल. अब आपको जहां भी एंड्रो वर्ड मिले उसका मतलब होता है मेल, राइट. वो मेल से रिलेटेड है. और जहां भी गाइनो वर्ड मिले, गाइनो वर्ड किससे रिलेटेड होता है? वो फीमेल से रिलेटेड होता है, राइट. आप कई बार हॉस्पिटल में जाते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट पता है ना सबको, गायनेकोलॉजिस्ट जो फीमेल्स की डॉक्टर होती है, जो लेडीज की डॉक्टर होती है. तो गाइनो वर्ड जो होता है वो फीमेल से रिलेटेड होता है, और एंड्रो वर्ड जो होता है वो मेल से रिलेटेड होता है, राइट. तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड्रोलॉजी, राइट, एंड्रोलॉजी. तो एंड्रोलॉजी जो होता है वो दैट इज स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट. मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मीन्स जो प्रजनन में हेल्प करते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी, राइट, राइट. ओके. नेक्स्ट इज ब्रायोलॉजी. ब्रायोलॉजी, ब्रायो, ब्रायो जो वर्ड है वो प्लांट से रिलेटेड है, राइट. प्लांट में ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये प्लांट होते हैं, राइट. तो ब्रायोफाइट्स की स्टडी को हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी, राइट. ये बोटनी में स्टडी करते हैं हम, जैसे हमने पढ़ा था ना जूलॉजी एंड बोटनी. तो जो ब्रायोलॉजी है वो बोटनी की एक सब ब्रांच है, राइट, जहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं. देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, राइट. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, राइट, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करा जाता है, बॉडी पार्ट्स को आर्टिफिशियली बनाया जाता है, राइट. लाइक ये ये एड करने के लिए, राइट, पैरालाइज पीपल को एड करने के लिए, राइट. तो जो प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग होती है इसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की, राइट, जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्स, राइट, आर्टिफिशियल हैंड, आर्टिफिशियल फिट,
डिजाइन कर दिए जाते हैं इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और डिजाइन होता है जो ह्यूमन पार्ट्स है उनका, राइट। ओके। अब बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स, राइट, टेक्निक्स, राइट। आजकल तो सब टेक्निक्स ही चल रहा है हर जगह, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर लें बायो पे भी तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, राइट। ओके। सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोडक्शन, राइट। प्रोडक्शन क्या हो सकता है इसमें कि हमें वाइन प्रोड्यूस करनी है, हमें वाइन बनानी है, देन कर्ड बनाना है, बहुत तरह के ब्रेड्स बनाने हैं, राइट। तो फूड इंडस्ट्री में, राइट, वेरियस टाइप के फूड बनाने में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में टेक्निक्स यूज होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, मशीनें यूज होती हैं, तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, राइट। सिमिलरली अगर आपको याद हो कोविड के टाइम पे सब कोई क्या करवा रहे थे, टेस्ट करवा रहे थे ना, कोविड की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करवा रहे थे, आरटीपीसीआर करवा रहे थे ना, पीसीआर कर रहे थे ना उस टाइम पे सब। तो पीसीआर क्या है, पीसीआर एक टेक्निक ही तो है, पीसीआर क्या है, एक टेक्निक है जो कि बताएगी कि आपकी बॉडी में क्या है, वायरस है या नहीं है, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन बताएगी। तो वो टेक्निक है, वो क्या है, वो टेक्निक है बायोलॉजी की, राइट। सो जो पीसीआर है वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। अब आपकी फोरेंसिक साइंस में, राइट, फोरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराते हैं, मान लो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करवाते हैं कि ये जानने के लिए कि ये जो पेरेंटिंग रिलेशनशिप है भाई, ये इसका असली फादर है या फिर ये इसकी रियल मदर है, ये डिटर्मिन करने के लिए, ये पता लगाने के लिए हम क्या कराते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है, ठीक है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। सो ऐसे होता है कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे टूल्स मशीन्स यूज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग सेल्स पे, तो उसको बोल देते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ओके, राइट। अब नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, राइट, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया तो सबको पता है, राइट, बैक्टीरिया तो सबको पता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है, राइट, जो बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, राइट। हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया को हम नेकेड आई से देख सकते हैं क्या, तो नहीं देख सकते, राइट। बैक्टीरिया को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट, तो जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है, बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, राइट। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, ये पहले पूछा गया है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, राइट। साइटोलॉजी, राइट, साइटोलॉजी। अब हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, राइट। और जहां भी साइटो वर्ड सुने, साइटो मैंने सेल, राइट, साइटो मैंने सेल। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, राइट, साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल, राइट। ऐसे ही जो क्लोन होता है, राइट, क्लोन, व्हाट इज क्लोन, क्लोन क्या होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, राइट, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स मीन उनकी जो कुछ इंडिविजुअल्स की, राइट, कुछ पर्सन्स की अगर जीन सेम है, राइट, सेम जीन है, हमारी बॉडी में जीन होता है, डीएनए होता है, मतलब अगर उनका डीएनए सेम है, राइट, तो वो एक जैसे ही दिखेंगे, आइडेंटिकल दिखेंगे, जैसे ट्विंस होते हैं, राइट। तो ऐसे ही टू इंडिविजुअल्स जेनेटिकली सेम है, मतलब उनका डीएनए सेम है, तो वो आइडेंटिकल होते हैं एवरी एस्पेक्ट, तो उनको बोलते हैं क्लोन, राइट। क्लोन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट, राइट। आगे आपको क्लियर हो जाएगा जब हम पिक्चर देखेंगे कि क्लोन कैसे क्या होता है, राइट। अभी आपको इतना याद रखना है कि ये आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, और इनकी जीन्स जेनेटिकली सेम होते हैं, इनका डीएनए सेम होता है, राइट। कार्डियोलॉजी, कार्डियो मीन्स हार्ट, राइट। अब जहां भी कार्डियो वर्ड आए, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, राइट, कार्डियो मैंने हार्ट, राइट। सो कार्डियोलॉजी इज स्टडी ऑफ हार्ट, ओके, स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, राइट, ओके। देन हमारा आता है डेमोग्राफी, राइट, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में क्या होता है, डेमो इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, राइट। अगर हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं कि हम अलग अलग लोकेशंस की पॉपुलेशन स्टडी करते हैं, उनके ग्राफ्स बनाते हैं, तो दैट इज डेमोग्राफी, राइट। पॉपुलेशन की स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी।
अब एक वर्ड होता है डर्मेटोलॉजी, राइट, डर्मेटोलॉजी। अब डेमोग्राफी और डर्मेटोलॉजी को मिक्स मत कर देना, राइट। डेमोग्राफी जो होता है दैट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, राइट, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। लेकिन जो डर्मेटोलॉजी वर्ड होता है वो स्किन से रिलेटेड होता है, राइट। डर्मा, डर्मा का मीनिंग ये होता है स्किन, राइट। सो डर्मा इज योर स्किन और लॉजी स्टडी, सो स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। एंड डर्मो एंड दिस डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डर्मेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्किन, राइट। दिस मच इज क्लियर टू यू, राइट, दिस मच इज क्लियर, ओके। ये तो सिंपल है। अब डिफ्यूजन, राइट, बहुत बहुत बारी डिफ्यूजन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन, राइट। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द रैंडम मूवमेंट। सबसे पहले तो ये याद रखना कि रैंडम मूवमेंट है। रैंडम मतलब कि इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि ये ऐसे ऑर्डर में होगी, नो ऑर्डर, राइट। ये रैंडम होगी, ऐसे जिग जैग, राइट, ऐसे रैंडम जिग जैग होगी, राइट। सो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं, कहीं से भी कहीं मूव कर रहे हैं, राइट। तो रैंडम मूवमेंट होती है ये सबसे पहले। और फिर मॉलिक्यूल्स मूव क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स? वो मूवमेंट शो कर रहे हैं ताकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सके, राइट। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन, राइट। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा डिफ्यूजन, राइट। ठीक, डायग्राम देखो, ये यहाँ पे देखो। अब अगर आप देखो इधर की साइड, राइट, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट साइड में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, लेफ्ट साइड में ज्यादा चीजें हैं, राइट, ज्यादा सब्सटेंसेज हैं, राइट। ये जो सर्कल्स हैं वो लेफ्ट साइड में ज्यादा हैं, राइट, ये सर्कल्स जो है लेफ्ट साइड में ज्यादा हैं। अब ये ज्यादा सर्कल्स है यहाँ पे, तो इनको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन, राइट। कंसंट्रेशन अमाउंट दिखाता है, राइट, कि कितनी अमाउंट है। अब हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। हायर कंसंट्रेशन मतलब कि यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है अगर हम कंपेयर करें राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट साइड में कंसंट्रेशन कम है, राइट। सो यहाँ पे वी कैन राइट कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, ऑन द राइट साइड यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो डिफ्यूजन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, राइट। सो दिस इज डिफ्यूजन, राइट, दिस इज डिफ्यूजन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, राइट। अब इसका रीजन क्या है, क्यों होती है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट। ये ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, राइट। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा डिफ्यूजन टर्म, राइट, ओके, ओके। डिफ्यूजन टर्म क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो शिप्स है, राइट, ये सेम दिख रही है ना, सेम सेम है, राइट। अब ये शिप सेम दिख रही है, बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉपी है, राइट, ये कॉपी पेस्ट है बिल्कुल, है ना। तो अब ये जो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है, कॉपी पेस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज क्लोन, राइट, दिस इज नोन एज क्लोन। ये एक दूसरे के कॉपी पेस्ट है, जेनेटिकली इनका डीएनए सेम है, ये इनकी जो बाहर की जो अपीयरेंस है, राइट, वो भी सेम है, वो भी आइडेंटिकल है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज आर हार्ट, राइट, दिस इज आर हार्ट। अब हार्ट में मैंने बताया था कि हार्ट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कार्डियो, राइट। कार्डियो टर्म हम यूज करते हैं हार्ट के लिए, राइट। तो स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी, राइट, दिस इज हार्ट एंड स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। तो डिफ्यूजन, क्लोन, कार्डियोलॉजी कवर, ओके, राइट। नेक्स्ट है इकोलॉजी, राइट, इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, राइट। अब मैं बैठी हूँ, राइट, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, आप भी ऑर्गेनिज्म हो, राइट। ह्यूमन इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म, राइट। तो अब क्या है कि हमारे आसपास ना बहुत सारे अदर एनिमल्स भी, राइट, इंसेक्ट्स हैं, बुफेलोज हैं, कैट्स, डॉग्स, वो सारे एनिमल्स हैं, राइट, बैक्टीरिया है। देन ये तो था लिविंग। अब हमारे जो एक्सटर्नल में है और क्या है, एयर है, राइट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बहुत सारे ट्रीज हैं, राइट, प्लांट्स हैं। तो ये सब फैक्टर्स सारे के सारे हम और हमारी सराउंडिंग, राइट, हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी है और हम,
एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, राइट, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप आइसोलेशन में रहते हो, भाई आप तो ना कुछ खाते हो, ना कुछ पीते हो, ना आप सांस लेते हो, ऐसा तो नहीं है ना। हम इनहेल करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, हम इनहेल करते हैं गैसेज को, फिर एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये क्या कर रहे हैं हम, ये इंटरेक्शन ही तो कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ। तो जो ये इंटरेक्शन जो हम करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, इसकी अगर हम स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, इंटर रिलेशनशिप। इंटर मतलब दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप, राइट। सो इंटर रिलेशनशिप इज दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के बीच में या चीजों के बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट इज इंटर रिलेशनशिप। और यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनके सराउंडिंग्स के बीच में और उनके एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्टडी करेंगे और उसको बोलेंगे इकोलॉजी, राइट। अब नेक्स्ट है एवोल्यूशन, राइट। एवोल्यूशन में क्या होगा, एवोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे स्टडी करी जाती है वही पास्ट की, राइट। जैसे हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री तो सबको पता है ना, पता है ना हिस्ट्री। ऐसे ही बायो में क्या करते हैं, एवोल्यूशन वर्ड यूज कर लेते हैं, राइट। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत हमें नहीं है। तो एवोल्यूशन क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं, राइट। वेरिएशंस की स्टडी करते हैं, न्यू स्पीसीज कैसे बनती है उसकी स्टडी करते हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, राइट। एवोल्यूशन में स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ मतलब हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशन में कि अर्थ कैसे बनी, कितने ईयर्स पहले बनी, 4 बिलियन ईयर्स पहले बनी, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कब बने, फर्स्ट टाइम कौन बना, क्या बना, फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया आया, प्लांट आए, कब एनिमल्स आए, ह्यूमन कब आए, राइट। ये सब हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशन में। अब हम हमारे जो एंसेस्टर्स थे, राइट, हम किससे बने, राइट, चिंपैंजीज थे या क्या थे, हमारे एंसेस्टर्स क्या रहे हैं ह्यूमन के, राइट। वो सब चीजें हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशन में, राइट। और न्यू स्पीसीज कैसे बनती है, राइट, न्यू स्पीसीज कैसे बनती है। अब हम बहुत सारी स्पीसीज है, राइट। स्पीसीज क्या होती है, जैसे ह्यूमन है, राइट, ह्यूमन एक स्पीसीज है, ओके। कैटल्स है हमारे, बुफेलोज हो गए वो एक स्पीसीज है, काउ हो गई वो एक स्पीसीज है, राइट। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग शो करते हैं, जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उनको बोलते हैं स्पीसीज। ह्यूमन एक स्पीसीज है। अब कैसे न्यू न्यू स्पीसीज बनती है वो हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज की स्टडी क्या होती है, एवोल्यूशन होती है। स्टडी ऑफ लाइफ क्या होती है, एवोल्यूशन होती है। वेरिएशंस, वेरिएशंस मतलब चेंजेस, राइट। जैसे वेरिएशंस अगर मैं बोलूँ तो स्किन कलर में जो वेरिएशंस होते हैं, राइट। साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनकी स्किन टोन क्या है, वो थोड़ी डार्क है, राइट। और जो जैसे बाकी जो जैसे हमारे इंडिया के हो गए या फिर अमेरिका के हो गए, उनकी स्किन थोड़ी फेयर है, राइट। सो दिस डिफरेंस इज वेरिएशन, राइट। ये वेरिएशंस होती है। अब ये वेरिएशंस कैसे बनी, इनकी यूजफुलनेस क्या है, ये सारी चीजें हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो अबाउट लाइफ वेरिएशन, अबाउट न्यू स्पीसीज, वी स्टडी इन एवोल्यूशन, ओके। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो मीन्स होता है बच्चा, राइट। एम्ब्रियो मीन्स होता है बच्चा जो कि अभी जो कि अभी फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, राइट। इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, राइट। ओके। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, आपको ह्यूमंस के एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, तो मदर की जब यूट्रस में, गर्भ में जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, राइट। अब जब फर्स्ट टाइम स्पर्म एंड ओवम एग बनता है, उनके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है, देन फिर वो बच्चे की ग्रोथ होती है इनसाइड द मदर बॉडी, जो एम्ब्रियो बनता है, राइट। उसको बोलते हैं, उसकी स्टडी जब हम करते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस के केस में हम स्टडी करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स में भी ये प्रोसेस होती है कि उनका एम्ब्रियो बनता है, फिर उनका अडल्ट बनता है, राइट। तो ये सब स्टडी करते हैं हम इन एम्ब्रियोलॉजी, राइट, एम्ब्रियोलॉजी, राइट, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, राइट। अब एम्ब्रियोलॉजी में ही, डेफिनेशन में ही आपका जो वर्ड है, जो टर्म है, उसमें ही डेफिनेशन दिख रही है साफ साफ, एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। कुछ याद ही नहीं रखना इसमें तो, राइट। यूजेनिक्स, अब इसमें याद रखना है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स में क्या होता है कि स्टडी ऑफ फैक्टर, कुछ फैक्टर्स को स्टडी करते हैं हम जो कि न्यू स्पीसीज के इम्प्रूवमेंट से कनेक्टेड है। भाई कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिनसे कि हम स्पीसीज में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, उनको यूजेनिक्स, राइट।
उसके बाद यूथेनिक्स, राइट। यूथेनिक्स में क्या होता है, यूथेनिक्स में आ जाता है ह्यूमन का रोल, राइट। हम ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस स्टडी करते हैं जो कि हम ह्यूमन के कैरेक्टर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो यूजेनिक्स तो ओवरऑल जनरल हम अगर स्टडी करें कि फैक्टर्स की, कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिनसे न्यू स्पीसीज की इंप्रूवमेंट हो जाए, वो तो उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। और यूथेनिक्स क्या होता है, यूथेनिक्स जो होता है दैट इज स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, भाई इस एनवायरमेंट कंडीशन का ह्यूमन की इम्प्रूवमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, इम्प्रूवमेंट होगी, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, तो वो स्टडी करते हैं हम यूथेनिक्स में, राइट। अब यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स, राइट, ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। यूफेनिक्स, देखो यूजेनिक्स और यूथेनिक्स तो रिलेटेड वर्ड है, और जो यूफेनिक्स है उसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट्स इन हेरिडिटी थ्रू जेनेटिक्स, राइट। अब कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं जेनेटिकली, राइट, डीएनए में कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो करेक्टर है, जो ट्रेट है, वो पेरेंट से बच्चों में नहीं जाते प्रॉपर, राइट। इस हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी होती है कि कुछ करेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, जैसे हमारा हेयर कलर हो गया, हमारा स्किन हो गया, हमारी स्किन हो गई, हमारी हाइट का जो करेक्टर है वो हो गया, वो हमें किससे मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, राइट। सो पेरेंट्स से जो ट्रेट, जो करेक्टर, जो करेक्टर्स बोलो, राइट, करेक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में जो ट्रांसफर होते हैं, देयर डॉटर्स में, सन में, ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडिटी, राइट। अब हेरिडिटी में कुछ डिफेक्ट आ जाए कि करेक्टर अच्छे से ट्रांसफर ही ना हो, तो उसको बोलेंगे यूफेनिक्स, राइट, यूफेनिक्स। ओके, तो नाउ यूफेनिक्स इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट्स इन हेरिडिटी थ्रू जेनेटिक्स। अब कोई डिफेक्ट आ गया हेरिडिटी में, तो उसका ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं यूफेनिक्स, राइट। नेक्स्ट इज एथोलॉजी, राइट। एथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखो, एथो, एथो मीन्स तो होता ही बिहेवियर है, एथिक्स, एथो, राइट, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये दीज आर रिलेटेड टू बिहेवियर। अब अगर हम एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करें नेचुरल एनवायरनमेंट में, एनिमल का बिहेवियर क्या रहता है, राइट। जैसे हमारे सामने लायन आ जाए, हमारा बिहेवियर क्या रहेगा, फियर, डर जाएंगे, तो ये हमारा बिहेवियर है, राइट। इसकी हम स्टडी करें तो उसको बोलते हैं एथोलॉजी, मतलब कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, राइट, नेचुरल फॉरेस्ट में अगर आपने कई बार देखा होगा तो ठीक है, ये डिस्कवरी चैनल्स पर इस पे वो स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बिहेवियर की, राइट, नेचुरल, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसको ही बोलते हैं इथोलॉजी, राइट। उनका बिहेवियर क्या रहता है, राइट, इटायोलॉजी। नेक्स्ट क्या है इससे आगे, एथोलॉजी समझ आ गया। नेक्स्ट इज इटायोलॉजी। इटायोलॉजी इज स्टडी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज। अब हमें कोई बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, उसका कोई पॉजिटिव एजेंट होता है जिससे कोई बीमारी फैलती है या होती है, राइट। तो पॉजिटिव एजेंट की हम स्टडी करें तो उसको बोलते हैं इटायोलॉजी। तो इटायोलॉजी में पॉजिटिव एजेंट की स्टडी होती है, राइट। जैसे कि हमें टाइफॉइड हो जाता है, राइट, वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से, राइट। अब उसकी स्टडी हम करेंगे, पॉजिटिव एजेंट की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे इटायोलॉजी। जैसे कि कोविड जो थी, राइट, कोविड में क्या था, हम स्टडी कर रहे थे कि डिजीज हो क्यों रही है, क्या इसका पॉजिटिव एजेंट है, तो दैट इज ऑल्सो इटायोलॉजी, राइट। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी, राइट, एंटोमोलॉजी। अब एंटोमो, एंटोमो वर्ड जहां भी आए, ENTOMO, एंटोमो इज रिलेटेड टू इंसेक्ट। एंटोमो वर्ड जहां भी आए आपको इंसेक्ट वाला ऑप्शन ही चूज करना है, इंसेक्ट वाला ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है, राइट। तो इंटेमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, सिंपल। नेक्स्ट इज एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मीन्स बाहर, राइट, एक्सो मीन्स बाहर, भाई बाहर उड़ा दिया उसको, एक्सो मीन्स बाहर, एक्सोबायोलॉजी, राइट। सो अब जो स्पेस, राइट, एक तो हम अर्थ पे हैं, राइट, दिस इज एंडो। एक्सोबायोलॉजी क्या होगी कि हम स्पेस पे स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी, राइट। हम स्पेस पे सर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं, अगर लाइफ एग्जिस्ट हमें करवानी हो तो कैसे करेगी, राइट। ये चीजें हम स्टडी करते हैं स्पेस में, राइट। लाइक मून पे अभी स्टडी चल रही है, राइट, मार्स पे देख रहे हैं साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, राइट। सो एक्सोबायोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, भाई स्पेस में लाइफ पॉसिबल है या नहीं, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी, राइट, एक्सोबायोलॉजी। ओके, तो आपको इकोलॉजी, एवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स,
ethology, etiology, entomology, exobiology. This much is clear to you. ना समझ आ गया ना? Right? Okay. तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट, यहाँ पे देखो क्या है ये सब, ये है इंसेक्ट्स, राइट, बटरफ्लाई, मोथ, राइट, देन ये मॉस्किटोज, राइट, हाउस फ्लाइज, ये सारे क्या है, दीज आर इंसेक्ट्स, राइट, ये होते हैं इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स की स्टडी को मुझे बताओ क्या बोलते हैं? दैट इज एंटोमोलॉजी, राइट, एंटोमो वर्ड याद रखना बस, एंटोमोलॉजी, राइट। अब यहाँ पे बताओ ये क्या, ये पिक्चर क्या डिनोट करती है? राइट, ये हमारी अर्थ है, राइट, यहाँ पे ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये प्लांट्स है, और ये हम है, ह्यूमंस है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, राइट, इनके बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, इसको हम बोलेंगे इकोलॉजी, राइट, दिस इज इकोलॉजी। ओके, अब यहाँ पे देखो ये स्पेस है, राइट, स्पेस में ये एस्ट्रोनॉट है, राइट, तो यहाँ पे ये रिसर्च कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, इसको बोलेंगे एक्सोबायोलॉजी, राइट, एक्सोबायोलॉजी। ओके, अब ये देखो ये क्या है, ये है एम्ब्रियो, राइट, ये है एम्ब्रियो मदर की वोम्ब में, राइट, मदर के गर्भ में, तो ये है एम्ब्रियो, राइट, ह्यूमन एम्ब्रियो है ये, ह्यूमन एम्ब्रियो, राइट। तो इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? हमने पढ़ा था अभी पिछले स्लाइड में कि इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो की स्टडी को क्या बोलेंगे? टेल मी, एम्ब्रियो की स्टडी को क्या बोलेंगे? दैट इज एम्ब्रियोलॉजी, राइट, एम्ब्रियोलॉजी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फ्लावर, राइट, फ्लोरी मैंने फ्लावर, तो फ्लोरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर। अगर मैं आपको बोलूंगी फ्लावर की स्टडी, तो दैट इज एंथोलॉजी, राइट। अगर मैं बोलूँ कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर, राइट, बहुत बहुत सारे लोग हैं इंडिया में कि जो कि फ्लावर प्लांट, ऐसे प्लांट्स को अपने फील्ड में कल्टीवेट करते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, राइट, लाइक मैरीगोल्ड हो गया, रोज हो गया, राइट, तो डेजी हो गया, ये सारे फ्लावर्स कल्टीवेट करे जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, राइट, ताकि प्रोडक्शन हो सके फ्लावर की। इस कल्टीवेशन को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, राइट, फ्लोरिकल्चर। ओके, फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में क्या होता है? फूड टेक्नोलॉजी मतलब फूड टेक्निक्स का यूज करना फूड में। अब फूड बनाने में यूज हो सकता है टेक्निक्स का, डेट इज फूड प्रोसेसिंग में यूज हो सकता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है भाई, टेक्निक्स ही यूज होती है ना। देन प्रिजर्वेशन में यूज हो सकता है, प्रिजर्वेशन में यूज हो सकता है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देगी, कि कोई भी चीज है वो ज्यादा टाइम तक उसका ओरिजिनल जो फ्लेवर है वो बना रहेगा, खराब नहीं होगी, राइट। तो प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट, ट्रांसपोर्टेशन, अब फूड प्रोसेसिंग हो गई, बना भी दिया, प्रिजर्व भी कर लिया, देन एक फैक्टर क्या आता है कि हमें थ्रू आउट द लोकेशंस उसको ट्रांसपोर्ट करना है, राइट, उसके लिए भी टेक्निक्स चाहिए, राइट, तो भाई रास्ते में खराब ना हो जाए वो, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं फूड से रिलेटेड भी, राइट, तो उसको बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी, राइट। सो फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी करते हैं हम इन फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी एक अलग से कोर्स भी होता है, राइट। ओके, फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस ये तो सबको पता है, फोरेंसिक साइंस है ना। फोरेंसिक साइंस इज द साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट ऑफ सिविलियन, राइट। अब बहुत सारे फैक्ट्स हैं, राइट, जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, दैट इज थ्रू फोरेंसिक साइंस। नंबर वन तो पेरेंटिंग वाला, कि रियल पेरेंट कौन है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। देन क्रिमिनल केसेस होते हैं, बहुत सारे विक्टिम्स के क्रिमिनल केसेस के में भी हम पता लगाते हैं कि असली विलेन कौन है, राइट। तो ये सब चीजें हम फोरेंसिक साइंस के थ्रू करते हैं। ओके, तो फोरेंसिक साइंस, साइंस ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट ऑफ सिविलियन, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे, आपको आंसर करना है फोरेंसिक साइंस। फिशरी। अब फिशरी में क्या होता है? फिशरी मतलब फिशेज, राइट। अगर हम फिशेज को पालें, राइट, फिशेज को पालें, उनकी फिश को पहले कैच करें, राइट, कैच करें रिवर्स से, सी से, राइट, देन उनको ब्रीड करें, राइट, फिर रियर करें, देन मार्केटिंग करें फिशेज की, इसको बोलते हैं फिशरी, राइट। जैसे फ्लावर की कल्टीवेशन कर रहे थे, हनी बीज को हम पाल रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, ऐसे फिशरीज की भी होती है, राइट, फिशरी की भी एक मार्केट होती है ना। तो फिशरी के कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग को हम बोलते हैं फिशरी। ओके, देन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है? फॉरेस्ट, राइट। अब हमारे जो फॉरेस्ट है उनके ऊपर भी तो ऑफिसर्स बैठे हैं ना, उन मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारी पोस्ट होती है फॉरेस्ट की,
राइट। तो वहां पे जो डेवलपमेंट है जो फॉरेस्ट की, भाई यहाँ पे क्या क्या प्लांटेशन होनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है ओवर द टाइम, राइट, फंड्स क्या चाहिए, क्या कंडीशंस हमें रिस्टोर करने की जरूरत है, ऑल दोज थिंग्स जो भी मैनेज करी जाती हैं वो फॉरेस्ट्री में कंसिडर होते हैं, राइट। फॉरेस्ट की जो मैनेजमेंट है उसको ही बोलते हैं फॉरेस्ट्री, राइट। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन. Fermentation is the process of incomplete oxidation that occurs in microbes and leads to formation of ethyl alcohol, right? Ethyl alcohol. अब दो तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, एक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं कि हमने खाना खाया, फूड हमने इनटेक किया, खाना खाया और उसको हमने पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर दिया. और ब्रेक डाउन करने के बाद आपने पढ़ा होगा 8th 9th क्लास में कि फूड के कंप्लीट ब्रेक डाउन पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर बनता है, राइट. अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं, ब्रीदिंग के टाइम पे बाहर भेज देते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो राइट. तो ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन. अब मेरी बात सुनो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अलावा भी होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कि पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर नहीं बनेगा, पूरे पूरे प्रोडक्ट पूरे कंपाउंड का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, राइट. सो दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और इस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को ही हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. अब हमारा जो मिल्क है, राइट, ओवर द नाइट अगर मिल्क को आप रेफ्रिजरेटर में ना रखो, बाहर ही रख दो, तो वो उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है. लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है एक, उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, राइट. तो कर्ड बन जाएगी. ये फर्मेंटेशन ही तो है, और क्या है ये दिस इज फर्मेंटेशन, राइट. सो द प्रोसेस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पहले पूछी गई है आपके एग्जाम्स में, तो आप ये याद रखना, फर्मेंटेशन. अगेन दोबारा भी पूछी जा सकती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, राइट. तो प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, राइट. और क्यों होगा, माइक्रोब्स में होती है मेनली, ये माइक्रोब्स करते हैं, राइट. एंड दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल बन जाएगा. इसलिए जितने भी अल्कोहल्स होते हैं, वाइन्स होते हैं, और जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, राइट, बेवरेजेस होते हैं, इनमें फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है बहुत बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, राइट. तो फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है बायो की, जो कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज करते हैं और हमारे होम्स में भी, राइट. डो तैयार करने के लिए, देन फर्मेंटेशन के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए, ये सब फर्मेंटेशन ही होता है, राइट. ईस्ट होता है वो फर्मेंटेशन ही तो करता है, ओके. वैसे फर्मेंटेशन होता है. अब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स तो बताइए भाई, जीन्स, डीएनए, राइट. हमारे जीन्स की स्टडी, हमारे डीएनए की स्टडी, राइट. स्टडी में क्या कि हेरिडिटी कैसे होती है, कैसे वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है, कैसे पेरेंट्स से बच्चों में डिलीवर जाता है डीएनए. सो दिस इज जेनेटिक्स, राइट. यंग वंस में कैसे डीएनए जाएगा फ्रॉम पेरेंट्स, ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ओके. So study of variation and transmission of hereditary character from parent to young ones. This is genetics. Okay. Growth. Growth is permanent increase in weight, volume and size of organism. Right. अब ग्रोथ किसको बोलते हैं, हम हमारी हाइट बढ़ गई, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की हाइट बढ़ गई एक बार और वापिस से वो छोटा हो गया, ऐसा तो कभी नहीं देखा किसी ने. तो हाइट इंक्रीज होना एक इरिवर्सिबल फैक्ट होता है, राइट. इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इरिवर्सिबल मतलब कि उसको वापिस से वैसा नहीं किया जा सकता, उसको अनडू नहीं कर सकते, राइट. अनडू नहीं कर सकते. तो परमानेंट इंक्रीज होता है वेट में, किसी के वॉल्यूम में और साइज में, राइट. लाइक हमारे केस में हाइट, तो उसको बोलते हैं हम ग्रोथ, ओके. इसको बोलते हैं हम ग्रोथ, राइट. जेनेटिक, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रोथ रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल होती है, व्हाट विल यू आंसर, इरिवर्सिबल होती है, राइट. जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म. अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करना हो तो हम उसकी जीन्स को एडिट कर सकते हैं, राइट. अगर हम उसकी जीन्स को एडिट कर दें, पे कोई नई जीन डाल दें या उसकी पुरानी जीन को हटा दें, मतलब उसके डीएनए को कट कर दें, नया डीएनए ऐड कर दें, पुराना डीएनए हटा दें, राइट. ये सब बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है, आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. बस जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतना याद रखो कि हम क्या करते हैं कि डीएनए को मैनिपुलेट कर देते हैं. मैनिपुलेट मतलब कि जो पहले था वैसा नहीं रहने देते, चेंजेस कर ऐड कर देते हैं, कर देते हैं, राइट. सो आपसे पूछेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, और ये मैनिपुलेशन वर्ड याद रखना, चेंजेस कर देते हैं. मैनिपुलेशन ऑफ जीन, जीन क्या होता है, डीएनए होता है, तो अगर वो बोले डीएनए में मैनिपुलेशन कर दिया, जीन में मैनिपुलेशन कर दिया, तो सेम है, ओके.
क्यों करते हैं भाई? हमें क्या जरूरत है हमें ये छेड़खानी करने की कि हम कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसको ऐसे ही रहने दो। क्यों करते हैं? इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। ये इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। जैसे बुफेलोज है, हमारे कैटल्स हैं, काउज है, वहां पे क्यों करेंगे? ताकि ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो सके, राइट। अब जैसे इंसुलिन था, राइट। इंसुलिन भी तो बायोटेक्नोलॉजी में हम इंसुलिन बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, वो भी तो ऐसे ही बनता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही, राइट। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। तो यहाँ पे होता है मैनिपुलेशन ऑफ जीन। ओके, नेक्स्ट इज गायनेकोलॉजी। गायनो मीन्स मेल, गायनो मैंने मेल, ओ सॉरी, गायनो मैंने फीमेल, नॉट मेल। गायनो मैंने फीमेल, एंड्रो मैंने मेल, राइट। सो गायनो मीन्स फीमेल। तो स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अगर स्टडी करते हैं हम, दैट इज नोन एज गायनेकोलॉजी, राइट। Next is gerontology. Right, now, what is this gerontology? Right, geronto is a word which is related to aging. Right, aging जब हम study करते हैं उसको ही बोलते हैं gerontology. Right, so gynecology different word है, gerontology एक different word है, confuse मत होना दोनों words में कि gerontology और gynecology को mix मत करना, ठीक है। So this is about gynecology and gerontology, right? इससे आगे अब this is all about these important terms, right? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इससे आगे जो है, see, ये कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे। अब देखो, अब मुझे बताओ जो फर्स्ट पिक्चर है दिस वन, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बहुत सारे प्लांट दिख रहे हैं जिनमें फ्लावर्स हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं हम फ्लोरिकल्चर, राइट। तो ये क्या है? ये है फ्लोरिकल्चर, राइट। अब यहाँ पे ये फिशेज को कैच कर रहे हैं, देन इनको ये रेयर करेंगे और प्रोडक्शन में और मार्केट में, राइट। तो इसको बोलते हैं फिशरी, राइट। और यहाँ पे अब यहाँ पे कोई ये क्राइम सीन है और यहाँ पे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि जितने भी प्रूफ है, बायोलॉजिकल प्रूफ है, उनको क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं फोरेंसिक साइंस। ओके, अब यहाँ पे क्या है? दिस इज कर्ड, राइट। मिल्क से कर्ड बन गया है, दैट इज फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे है फर्मेंटेशन, राइट। सो ये था अबाउट दीज टर्म्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो आगे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो ये है हाइपोटोनिक, राइट। हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक इज सॉल्यूशन विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है आयंस की तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सी, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाई, हाइपो मीन्स कम। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एसएससी में पूछा गया है, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक जो होता है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आयंस ज्यादा होते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने ना 2 ग्लास वाटर ले लिया है, इसमें मैंने सोल्ट ऐड कर दिया। लेट्स से यहाँ इसमें हमने क्या कर दिया? सोल्ट ऐड कर दिया, वाटर है इस ग्लास में, वाटर है। सेकंड वाले ग्लास में भी वाटर है, यहाँ पे भी सोल्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि फर्स्ट वाले ग्लास में ज्यादा सोल्ट है, सेकंड वाले में? आप बोलोगे कि फर्स्ट वाले में ज्यादा सोल्ट है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, अब सॉल्ट में क्या होते हैं? आयंस ही तो होते हैं। तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की, राइट। यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की, तो यहाँ पे क्या है? दिस सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे होता है दो टाइप के सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। देन होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। इसमें ये भी काफी टाइम पूछी गई है एग्जाम्स में, राइट। होम्योथर्मिक क्या होता है? होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड दोनों का मीनिंग सेम है, कंफ्यूज मत होना। होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, राइट। जैसे हमारी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, वो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल केस में तो कांस्टेंट ही रहता है अनटिल एंड अनलेस हमें फीवर ना हो। फीवर में तो क्या होता है? टेम्परेचर हमारा राइज कर जाता है, लेकिन अदरवाइज तो इन नॉर्मल केस क्या रहता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई गर्मी आई तो आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, विंटर्स में आपका टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से कूल हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। विंटर्स में भी वही टेम्परेचर रहता है, समर में भी वही टेम्परेचर रहता है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड। ऐसे एनिमल्स जिनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है उनको बोलते हैं होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल।
ह्यूमन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? होती है स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है, राइट। हमारी बॉडी में बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, राइट, सेल्स होते हैं। सेल्स क्या करते हैं? सेल्स टिश्यू बनाते हैं, राइट। सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, सेम टाइप के सेल्स, राइट। बहुत सारे सेम टाइप के सेल ग्रुप में क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे, राइट। अब टिश्यू की अगर हम स्टडी करें, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी, राइट, हिस्टोलॉजी। Okay, after histology, here we have this hygiene, maintain hygiene। ये बहुत सुना होगा ना, मेंटेन हाइजीन। हाइजीन क्या होती है? अब हाइजीन इज साइंस टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। हमारी हेल्थ का की टेक केयर करना है हाइजीन। हम हैंड वॉश कर रहे हैं खाना खाने से पहले, दैट इज हाइजीन। खाना खाने के बाद हम हैंड वॉश कर रहे हैं, दैट इज हाइजीन। टूथ ब्रश कर रहे हैं, राइट, दैट इज हाइजीन। तो हाइजीन क्या होती है? हाइजीन इज साइंस टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। ओके, हेल्थ की टेक केयर करने को ही हम जो स्टडी करते हैं, हम एफर्ट्स करते हैं टेक केयर करने के लिए, दैट इज हाइजीन। हाइड्रोपोनिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगेन ये भी पूछी गई है पहले। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? हाइड्रोपोनिक्स इज द स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। नॉर्मली तो हम देखते हैं कि जो प्लांट है वो सॉइल में ग्रो करते हैं, राइट, एवरीवन नो कि प्लांट जो है सॉइल में ग्रो करते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? प्लांट को बिना सॉइल ग्रो करवा के देखा इन लैब। तो क्या किया उन्होंने? उनको सॉइल की जगह वाटर में ग्रो करवाया, ठीक है। और जब हम प्लांट्स को सॉइल की जगह वाटर में ग्रो करवाए, उसी टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, राइट, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो अगर अब हम प्लांट को वाटर में ग्रो करवा देंगे सॉइल की जगह, उसको बोलेंगे हाइड्रोपोनिक्स। हो सकता है क्या? राइट, दिस इज पॉसिबल, ये साइंटिस्ट ने किया है, राइट, हाइड्रोपोनिक्स। ओके, तो पानी वाटर में क्या करेंगे? हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे और प्लांट ग्रो हो जाएगा, राइट। सॉइल वाले न्यूट्रिएंट्स हम वाटर में ऐड कर देंगे, ग्रो करने के लिए प्लांट हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स, राइट। हिमेटोलॉजी। अब हीम पता है क्या होता है? हीम हमारे ब्लड में क्या है? जब ब्लड टेस्ट करवाते हो आप, तो ब्लड रिपोर्ट में क्या आता है? हीमोग्लोबिन लेवल देखते हो ना, हीमोग्लोबिन लेवल देखते हो ना। तो ये हीम वहीं से आया है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और जो स्टडी ऑफ ब्लड होती है उसको हिमेटोलॉजी बोलते हैं, राइट। सो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी, राइट। सो नेक्स्ट इज हिपेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, हेपेटोलॉजी, हेपेटिक, राइट, हेपेटिक मीन्स लिवर, राइट, हेपेटिक मीन्स लिवर। तो हिपेटोलॉजी क्या होगा? हिपेटोलॉजी मैंने स्टडी ऑफ लिवर, राइट। ये तो नाम से पता चल रहा है। अगर आपको इतना याद रह गया कि हेपेटिक क्या होता है, हेपेटिक इज लिवर, तो आप इजिली इसका आंसर कर देंगे कि स्टडी ऑफ लिवर, राइट। इथायोलॉजी इज स्टडी ऑफ फिशेज। अगर हम फिशेज की स्टडी करें, दैट इज इथियोलॉजी, राइट। इम्यूनोलॉजी, अब सारे टाइम बातें करते रहते हैं आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, अगर एड भी देखते होगे कोविड के बाद में, राइट, कि दिस इज गुड फॉर योर इम्यून हेल्थ, दिस इज गुड फॉर योर इम्यूनिटी, राइट। तो जो ये इम्यूनिटी, इम्यून हेल्थ जो जो बोल रहे हैं ना, इसकी स्टडी को ही हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, राइट। तो हम इम्यून एक्चुअल में क्या होता है? इम्यूनिटी या फिर इम्यून हेल्थ होती है, राइट, ये हमारी एबिलिटी होती है, राइट, हमारी क्षमता होती है कि हम कितना अच्छे से किसी भी डिजीज को हम होने से रोक सकते हैं, रेजिस्टेंस कर सकते हैं, राइट। अब किसी पर्सन को बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है, डिजीज लग जाती है, तो उसकी इम्यूनिटी कम है, जिसको इतना इजिली वो अफेक्ट नहीं होता किसी इन्फेक्शन से, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा है, राइट। सो इम्यूनिटी की जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी, राइट। स्टडी ऑफ सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो यू हैव टू मार्क इम्यूनोलॉजी, राइट। अगर ऐसे नहीं पूछेंगे, आपकी ल्यूसेंट में जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, स्टडी ऑफ सिस्टम और रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिजीज। भाई रेजिस्ट करना कि कितना बॉडी अपने आप को डिजीज से बचा सकती है, रेजिस्ट कर सकती है, इसकी स्टडी अगर हम करते हैं, दिस इज नोन एज इम्यूनोलॉजी, राइट। नेक्स्ट इज कैलोलॉजी। कैलोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ओके। ह्यूमन की ब्यूटी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं दैट ओके दिस ह्यूमन इज ब्यूटीफुल और नॉट, राइट। वेरियस बोन स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट,
जिसको हम स्टडी करते हैं, लाइक एंजेलिना के केस में भी जो ब्यूटीफुल वुमेन मान जाते हैं उनके भी ऐसे ब्यूटी की स्टडी करी गई। तो बहुत सारी जैसे कॉस्मेटिक्स कंपनीज हैं वो भी इस चीज से ये सब स्टडी करते हैं कि कैसे हम ह्यूमन ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। तो ये सब स्टडी जो होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, दैट इज नोन एज कैलोलॉजी, राइट? कैलोलॉजी, राइट? ओके, राइट, कैलोलॉजी। ओके, अब ये डायग्राम देखो, फर्स्ट डायग्राम नंबर 1। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये साइंटिस्ट क्या ग्रो कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं प्लांट ग्रो कर रहे हैं इन वाटर, राइट? अगर प्लांट ग्रो कर रहे हैं ये वाटर में, इसको ही हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, राइट? यहाँ पे फिश है, राइट? फिश की स्टडी को बोलते हैं फिश की स्टडी को बोलते हैं इथायोलॉजी, राइट? इथायोलॉजी, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे है ये ब्लड है, राइट? ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हिमेटोलॉजी, राइट? ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, राइट? जो ये था कैलोलॉजी तक, राइट? तो कैलोलॉजी तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ बहुत कम टर्म्स बची हैं, राइट? टिल एच हमने कवर कर लिया है। आगे जो रिमेनिंग जो टर्म्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, इतनी टर्म्स आपको समझ आ गई होगी। नाउ प्लीज जस्ट रिवाइज। ये जो पीडीएफ है इसकी, ये आपको मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगी, राइट? वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आपकी कन्वीनियंस पे कभी भी पढ़ सकते हो, राइट? So this is all for today's class, right? I hope आपको समझ आ गया होगा. Thank you. All the best. Do well. Okay.